नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह बुलेटिन की शुरुआत विदेशी बाजार से कर रहे हैं। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं। विदेशी बाजार में कमजोरी है और आज भी एशियाई बाजार देखिए लाल निशान के साथ 17,315 के लेवल्स पर एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा है। साथ ही निक्केई अगर आप देखेंगे वहां पर भी सुस्ती देखने को मिल रही है। तमाम एशियाई बाजार एक बार आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हांगकांग के बाजार में हल्की सी खरीदारी जरूर है और निक्केई में जहां सुस्ती हम देख रहे हैं, थोड़ी सी खरीदारी संभलने की कोशिश करते हुए। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं इस घंटे फिलहाल कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। करीब 15 अंकों की गिरावट 35,537 के लेवल्स पर डाउ फ्यूचर्स में ट्रेड आप देख पाएंगे। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। कल भी करीब 320 अंकों की गिरावट के साथ डाउ जोन्स में क्लोजिंग आपने देखी। नैस्डैक 175 अंक, S&P में भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हमने देखा। क्या कुछ हो रहा है विदेशी बाजार में? लगातार 2 दिनों से जो कमजोरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, सब जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग मानसी। और फेड की बैठक है आज, फेड का फैसला आने वाले, तो उससे पहले बाजार थोड़े सतर्क हैं, जो हम देख भी रहे हैं। कल से ही ऐसा मूड माहौल बना हुआ है। अनुमान बाजार का यह है कि फेड ने जो अपनी टेपरिंग शुरू करी है, फिलहाल $15 बिलियन पर मंथ अपना जो स्टिमुलस है उसे घटा रहे हैं। इसको डबल किया जा सकता है, यानी कि $30 बिलियन तक ये किया जा सकता है। दूसरा डर या फिर दूसरा एक चिंता की ये भी बात है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़कर आया 40 साल की ऊंचाई पर, जिस तरह से बाकी डेटा दिख रहा है, क्या फेड रेट हाइक्स की समय सीमा भी बढ़ा सकता है। फिलहाल अनुमान ऐसा था और फेड के बोलने से भी समझ में आ रहा था कि 2023 से पहले रेट हाइक्स नहीं होंगी, पर अब डर या चिंता एक ऐसी बनती हुई दिख रही है कि 2022 के अंत तक ही रेट हाइक्स शुरू हो जाएंगी। तो ये 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाजार थोड़े सतर्क हैं। देखते हैं आज शाम फेड का क्या निर्णय आता है, ऑफ कोर्स पावेल साहब उसके बाद क्या कहते हैं आगे के आउटलुक को लेकर। कल हमने देखा यूएस बाजारों में लगातार दूसरे दिन गिरावट रही। करीब 100 अंक फिसला है डाउ, अगेन 300-350 पॉइंट्स की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा था, पर करीब 100 अंकों की गिरावट आपने आते हुए देखी। आईटी में थोड़ी ज्यादा गिरावट थी, करीब 1.1%। नैस्डैक नीचे आते हुए दिखा। फेड की चिंता के साथ साथ एक और कमेंट कल इंपॉर्टेंट आया है, जिसकी वजह से भी थोड़ा बाजार पर दबाव बनते हुए दिखा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है, या ओमिक्रॉन जिस तरह से फैल रहा है, अब तक जितने भी बाकी स्ट्रेन आए हैं, डेल्टा ले लीजिए, बाकी जितने भी स्ट्रेन्स आए हैं, उसके मुकाबले में सबसे तेजी से ओमिक्रॉन फैल रहा है और लगभग सभी देशों में ये फैलते हुए उन्हें दिख रहा है। तो ये एक बात है जिसकी वजह से भी हमने देखा कि बाजार पर थोड़ा असर पड़ते हुए दिखा, स्पेशली एनर्जी शेयर्स पर, इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स पर एक्शन आपको बनते हुए दिखा। आईटी में लगभग सारे दिग्गज आईटी स्टॉक्स फिसले, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे था, करीब 3% गिरते हुए दिखा। इसके अलावा हमने देखा कि एनर्जी और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर दबाव था, पर बॉन्ड यील्ड थोड़ी कल बढ़ी है, जिसकी वजह से बैंक शेयर उसको आपको सहारा मिलते हुए दिखा है। एक और इंपॉर्टेंट डेटा जो कल आया है वो है उनका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, और ये रिकॉर्ड स्तर पर आया है 9.6% सालाना तौर पर, अगर आप इसको देखें, जो एक रिकॉर्ड है इसके लिए, और अनुमान से ज्यादा है। तो अगेन एक और चिंता का विषय, क्योंकि फेड इस इंडेक्स को भी काफी क्लोजली ट्रैक करता है जब वो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। आज रिटेल बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, तो वहां पर भी हमें रखनी पड़ेगी नजर। 0.8% मंथ ऑन मंथ ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोप में लगातार 5वें दिन हमने गिरावट आती हुई देखी, तो यूरोप के बाजार भी कल आधे से 1% गिरते हुए दिखे। कच्चे तेल पर भी दबाव था, $74 के नीचे आपको ब्रेंट आते हुए दिखा है। WHO के बयान के साथ साथ इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन IEA का भी बयान आया है, और वो कह रहे हैं कि 2022 में तेल की मांग सुस्त हो सकती है, दबाव आ सकता है, क्योंकि ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। तो अगेन यहां पर भी आप रखिए नजर, तेल पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखा। सोने में हल्की सुस्ती थी, डॉलर हम देख ही रहे हैं मजबूत हो रहा है, रुपए पर भी हम वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। तो ओवरऑल फेड की पॉलिसी से पहले और थोड़ा WHO की जो ओमिक्रॉन को लेकर कमेंट्स आए हैं, दोनों वजह से देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजार फिलहाल सुस्त दिखेंगे आपको। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आप देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से विदेशी बाजार में कमजोरी है, और एक कमजोरी के पीछे की वजह भी है यूएस फेड की पॉलिसी का फैसला आज देर रात आते हुए दिखेगा, और इसी से पहले कॉशियस कह सकते हैं ट्रेड करते हुए विदेशी बाजार। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर WHO की तरफ से जो बयान आते हुए दिख रहे हैं, और तमाम वेरिएंट, इससे सबसे ज्यादा जल्दी फैलने वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन अब नजर आ रहा है। ये भी एक रीजन है जिसके चलते कंसर्न्स बाजार में देखने को मिल रहे हैं, विदेशी बाजार कमजोरी के साथ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FISDS का एक्शन, बिकवाली के आंकड़े
आज भी एफआईएस की तरफ से हम देख रहे हैं। कल कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 763 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईएस ने करीब 7154 करोड़ की बिकवाली की है और साथ ही कैश मार्केट में डीआईएस अगर देखें खरीदारी कर रहे हैं करीब 425 करोड़ की। तो क्लियरली सिर्फ कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी देखने को मिल रही है, लेकिन एफआईएस जो है वायदा बाजार और कैश मार्केट दोनों में ही बिकवाली करके चल रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत जहां कमजोर हैं, फंड एक्शन में बिकवाली के आंकड़े जहां आप देख रहे हैं और वीकली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले अब जब हम खड़े हैं, यूएस फेड की पॉलिसी का फैसला भी आज देर रात आता दिखेगा। ये तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार की शुरुआत कैसे होने वाली है, आपको पहली स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, चलिए जान लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। विदेशी बाजार से कमजोरी देख रहे हैं हम, यूएस फेड के फैसले से पहले एक कॉशियस ट्रेंड हम देख रहे हैं। फंड एक्शन जो हमने देखा एफआईएस की सेलिंग है और यहाँ पर जो तमाम संकेत देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है आज के लिए शुरुआत कैसी होगी और शुरुआत में क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, कोई बहुत अच्छे संकेत तो कहीं से भी नहीं है कि जहाँ से एक बहुत बड़े गैप से शुरुआत होती हुई दिखे। और कल थोड़ी रिकवरी आपको आखिरी घंटे में मिली भी थी, तो मेरा ये मानना है रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। सुस्त शुरुआत होने के बाद जिस तरफ बाजार बढ़े उसके विपरीत एक ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेडिंग रेंज में दोनों तरफ के ट्रेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर साइड पर 17,150, 17,225 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और वहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे। और ऊपरी स्तरों पर 17,400, 17,475 की रेंज वो है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवालियां आते हुए नजर आ सकती है। यानी कि 17,400 के नजदीक पहुंचते हुए दिखे तो वहां से ऊपर तक प्रॉफिट बुकिंग करें और 17,225, 200 के आसपास आने के बाद वहां से खरीदारी का मन बनाए। तो इस तरह के ट्रेड आपके रहने की संभावना है। निचले स्तरों पर सपोर्ट इस बात को लेकर मिलेगा कि बाजार हल्की एंड ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी सी कम हो चुकी है और ऊपरी स्तरों पर चूंकि एफआईएस की बिकवाली लगातार बनी हुई है, इसलिए आपको थोड़ी रुकावट आती हुई नजर आएगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 36,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास कल बैंक निफ्टी रुका है और वहां से रिकवरी दी। क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, तो मेरा ये समझना है कि आज के सेशन में बैंक निफ्टी में 36,350, 36,500 एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,000 को पार करके अगर टिक पाए तो फिर 37,275, 37,375 ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है जहां पर आपको अच्छी खासी बिकवाली और शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आ सकती। तो आज के सेशन की स्ट्रेटेजी यही रखनी चाहिए कि ट्रेडिंग रेंज के किसी एक सिरे पर बाजार को पहुंचने दें और उसके विपरीत आपको ट्रेड लेकर, कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर ट्रेड करना चाहिए। ये ज्यादा ठीक रहेगा आज। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। और बाजार में शुरुआत कैसे होगी ये समझाने के लिए। तो क्लियरली पहली ट्रेडिंग रेंज आपके स्क्रीन पर 17,150 से 17,225, इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 17,400 से 17,475 ये दायरा होगा निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का। बैंक निफ्टी 36,350 से 36,500, इस दायरे को आपको मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चलना। और 37,275 से 37,375 ये 100 पॉइंट की रेंज है जिसे आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आज मानकर चल सकते हैं। तो ये तो हुई पहली स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन चलिए एक एक्सक्लूसिव खबर का रुख करते हैं। अब सिल्क प्रोड्यूसर्स को सरकार जल्द बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। जी हां, क्या है ये एक्सक्लूसिव खबर, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है अम्बरीश पांडे। अम्बरीश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है और कहां फोकस रखना है हमें? मानसी गुड मॉर्निंग। फोकस रखना है जितने भी सिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, खासतौर पे हिम्मत सिंह का सीड्स। सरकार पिछले 2017 में एक स्कीम लाई थी, समग्र स्कीम करके। अब समग्र स्कीम में जो था देश में इंपोर्ट कम करने और इसके अलावा सिल्क प्रोडक्शन में लोगों को ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए सरकार ने ये योजना लाई थी। अब सरकार उसका समग्र स्कीम 2.0 लेके आने वाली है। सरकार ने इसका कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है कैबिनेट के पास। अगर ये पास होता है तो जल्दी ही मान सकते हैं हम कि अगले साल ये आ भी सकता है। इसको अगर वैसे देखते हैं तो सरकार इसमें अगले 5 सालों में 4,500 करोड़ का निवेश करेगी, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, सपोर्ट, प्रमोशन और इस तरह की चीजों पे होगा। सरकार का ये उद्देश्य है कि इस स्कीम के तहत जो हमारा इंपोर्ट है, जो कि अगर देखते हैं आंकड़ों में तो पिछले साल लगभग 17 मिलियन था, वो बढ़कर हो गया है 32.73 मिलियन। तो अगर ईयर ऑन ईयर अगर ये बढ़ोतरी हो रही है तो इस बढ़ोतरी को कैसे कम किया जाएगा,
साथ ही चाइना पे हमारी डिपेंडेंसी सिल्क के मामले में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो चाइना से ही करते हैं। तो चाइना से इंपोर्ट को रोकने के लिए, देश में सिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सिल्क प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, जॉब जनरेशन के लिए, जी अमरीश, और इसके अलावा क्वालिटी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने के लिए सरकार इस योजना को लेकर आ रही है और जल्द ही इसको मंजूरी केंद्र कैबिनेट की मिल सकती है। ओके अमरीश, शुक्रिया ये खबर हम तक पहुंचाने के लिए। तो सरकार जल्द ही सिल्क संग्रह स्कीम के विस्तार के ऐलान करते हुए दिख सकती है। देश में सिल्क प्रोडक्शन के प्रमोशन पर 4,500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी का पर इसका इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। 4 कॉल्स हैं हमारे पास और 4 कॉल जो है खरीदारी की है। शुरुआत करते हैं चॉइस ब्रोकिंग से। MCX पर खरीदारी की कॉल ये दे रहे हैं। खरीदारी कीजिए 1860 के टारगेट्स के लिए। 1736 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आनंद राठी की तरफ से डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय आई है। 4790 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 4550 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से 2 कॉल्स हैं, IGL और टोरेंट पावर। IGL बाई कॉल इनिशिएट करके चल सकते हैं। 525 के टारगेट्स को मानकर चले। 503 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं टोरेंट पावर 598 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 575 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स आज जान लेते हैं। आज खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ गए हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। आप देखिए यहाँ पर आज सबसे पहले ट्रिगर्स में पेटीएम यहाँ पर एंकर बुक लॉक इन पीरियड जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो इस पर फोकस रहेगा। साथ ही पावर ग्रिड आज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक भी होने वाली है। इनफैक्ट SH केलकर के बायबैक जो है आज से खुलता हुआ नजर आएगा 210 रुपए प्रति शेयर पर। कुल साइज जो है इसका 61 करोड़ के लगभग है। साथ ही अगर आप देखें तो बर्गर किंग भी पूंजी जुटाने पर आज बोर्ड बैठक करेगा और कक्षा 1 से 7वीं तक के जो स्कूल हैं वो मुंबई में आज से इनफैक्ट 15 दिसंबर से खुलेंगे, तो डेफिनेटली इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और लोकसभा में आज महंगाई पर चर्चा हो सकती है और साथ ही आज से प्री बजट चर्चा जो है शुरू करेंगी वित्त मंत्री और पहली बैठक कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ होती हुई दिखेगी। इनफैक्ट IPO अपडेट्स भी हैं जिसमें HP एडेसिव्स का IPO जो है आज उसका पहला दिन होगा। आज से 17 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 262 से 274 का है और इश्यू साइज 126 करोड़ रुपए का कुल है। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 57 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा लिए हैं। डेटा पैटर्न्स का IPO पहले दिन 3.3 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा था। कुल इश्यू साइज 588 करोड़ का है। मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज का IPO दूसरे दिन लगभग 1.5 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन 2.6 टाइम्स हुआ है और जो कुल साइज है इसकी लगभग 1400 करोड़ रुपए के IPO की है। और अंत में मेट्रो ब्रांड से IPO अपडेट्स में जिसमें आखिरी दिन यहां पर 3.6 टाइम्स भरकर ये बंद होता हुआ दिखा था। रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है ऑलमोस्ट लेवल हेडेड था 1.1 टाइम्स पर और कुल इश्यू साइज यहां पर भी लगभग 1350-1370 करोड़ रुपए का था। खबरों में अगर आप देखें तो NBFCs फोकस में रहेंगे क्योंकि PCA फ्रेमवर्क 1 अक्टूबर 2022 से लागू होता हुआ दिखेगा, जहां पर सभी निजी डिपॉजिट लेने वाले NBFCs पे PCA के अंतर्गत होगी। इनफैक्ट यहां पर मार्च 2022 में NBFCs की वित्तीय हालत के बेसिस पे कंपनी को PCA में लाया जाएगा, तो यहां पर ये खबर है। साथ ही ITC ऑल इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन्वेस्टर डे हुआ था यहां पर और जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं मैनेजमेंट की तरफ से वो अहम है, जिसमें FMCG कारोबार के अलग करने के लिए विकल्प खुला है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही जो IT कंपनी है इनका जो IT कारोबार है उसकी लिस्टिंग के लिए भी यहां पर ये थॉट दे सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्री की रिकवरी के बाद होटल का जो इनका कारोबार है उसके डिमर्जर पर भी प्लानिंग चल रही है, तो ये आपके लिए बड़ा जो इन्वेस्टर टेक अवे है वो कहीं ना कहीं आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोविड के लिए सेवलॉन नेजल स्प्रे का जो ट्रायल है वो अंतिम चरण में है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट ITC की तरफ से आता हुआ दिखा है। मोल्टेक पैकेजिंग यहां पर QIP बुक खोलने को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। 14 दिसंबर को ये QIP खुला था। फ्लोर प्राइस 722 रुपये 40 पैसे पर तय किया गया है, 9% डिस्काउंट पर है। और साथ ही दीपक नाइट्राइट 22 दिसंबर को यहां पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है और 2 प्रमोटर एक्शन है अंत में, जिसमें KPIT टेक प्रमोटर ने 13 दिसंबर को ओपन मार्केट में 1 लाख शेयर बेचे हैं। साथ ही गणेश बेंजोप्लास्ट यहां पर प्रमोटर ने खरीदारी की है 14 दिसंबर को लगभग 2.5 लाख शेयरों की।
ओके कुशल, शुक्रिया तमाम खबरें और ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो देखिए ढेर सारे इवेंट्स हैं, ट्रिगर्स हैं जिस पर हमें फोकस रखना है। बजट को लेकर भी तैयारियां शुरू होती हुई आज से दिखना शुरू हो जाएंगी और साथ ही ढेरों खबरें हैं, आईपीओ के अपडेट्स हैं जिस पर आपको नज़र रखनी है। बाजार इन पर रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अब सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं कि उनका नज़रिया बाजार पर क्या है और स्टॉक्स कौन से जा रही हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, बताएं मार्केट हम देख रहे हैं लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से कमजोरी देख रहा है, विदेशी बाजार से कमजोरी आती हुई दिख रही है, फंड एक्शन में सेलिंग है। क्या लगता है आपके हिसाब से आज का सेटअप कैसा रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। पर मार्केट ओवरऑल वीक है और मुझे लगता है कि इसमें रेंज बाउंड मार्केट में प्ले करना है, बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ। अगर मार्केट बहुत ही वीकनेस के साथ खुलता है तो भी मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर सस्टेन करने वाला नहीं है। ऊपर खुलने से भी मुझे लगता है कि सेलिंग ऊपर में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो 2 इंडेक्स के लिए मैं लेवल्स दे रही हूँ, तो उसी रेंज के बीच में ही इंडेक्स को प्ले करना चाहिए। बाय वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी लेना है। निफ्टी के लिए जैसे सपोर्ट एरिया होगा 17,250 से 17,230 के बीच में। अगर निफ्टी नीचे खुलता है, वीक खुलता है, गैप डाउन होता है, तो इसी रेंज के आसपास अगर देखते हैं कि निफ्टी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है तो वहां पे खरीदारी करना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस 17,200 के नीचे लगाना है। ऊपर में 17,350 से 380 का मैक्सिमम रेंज है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, उसी के आसपास सेलिंग आ जाएगी। और उसी के रेंज के आसपास अगर मार्केट इंटरडे में ड्यूरिंग द डे अगर कभी भी पहुंचेगा तो वहाँ पे मुनाफा वसूल करके वहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडर्स जो है शॉर्ट भी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 36,650 से 36,550 के रेंज के आसपास सपोर्ट ढूंढ रही हूँ और 37,150 से 37,250 के बीच में रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी भी अगर वीकनेस के साथ खुलेगा तो भी मुझे लगता है कि 36,650 36,550 के आसपास बाइंग अट्रैक्टेड होगा। ऊपर में 37,150 से 250 के बीच में वापस से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो इसी रेंज के बीच में जब तक बैंक निफ्टी दोनों रेंज के बीच में ही है, ये बाउंड्री के भीतर मुझे लगता है कि यहाँ पे बाय वीकनेस सेल स्ट्रेटेजी प्ले करना है। स्टॉप लॉसेस अपना फॉलो करना पड़ेगा कंफर्ट लेवल के हिसाब से। मानसी सिमी, स्टॉक्स आज के लिए फिर कौन से होंगे जिस पर फोकस करना है? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन 2 स्टॉक है रडार पर। एक तो CDSL जो ऑलरेडी बहुत ही ऊपर आ चुका है, पर मुझे लगता है कि इसमें ऐसा मोमेंटम है और ये ऐसा प्ले है जो यहाँ पे इंटरडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, कोई भी पैरामीटर्स के लिए CDSL को अभी भी खरीदा जा सकता है। इंटरडे के लिए कल मुझे लगता है कि स्टॉक 1650 के ऊपर जाके बंद किया था। 1620 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 1720 1750 ये 2 टारगेट्स होगा, इंटरडे में अचीव कर सकता है, नहीं तो पोजीशन कल तक होल्ड कीजिएगा, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिएगा। दूसरा स्टॉक होगा कजारिया सिरामिक्स, जिसमें मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल भी इसमें मोमेंटम देखने को मिला था। 1175 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 1240 1255 1275 ये 3 टारगेट्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर छोटी अवधि में 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर कोई होल्ड करता है तो सारे टारगेट्स हासिल होते हुए देखने को मिलेगा। दोनों स्टॉक में से CDSL मेरा पोर्टफोलियो में है तो ये डिस्क्लोज करना था। बिल्कुल सिमी, शुक्रिया ये रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए और बाजार पर भी आपका आउटलुक हमें समझाने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। इंडोर सही आउटडोर सही, कैसा भी कहीं भी फ्लोर सही। इंडिगो पेंट्स जो फ्लोर पे इतने प्यारे रंग भरता है, तो फिर सोचो ये वॉल्स पे तो कैसा कमाल कर सकता है। इंडिगो पेंट्स जो वॉल पे हो तो हम भी कहे और तुम भी कहो इंडिगो पेंट्स, वाह वाह इंडिगो पेंट्स वाह। फ्लोर के लिए इंडिगो फ्लोर पेंट, वॉल्स के लिए इंडिगो इमल्शंस। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। क्रेडिट कार्ड पे तो सबका हक बनता है। AU बैंक क्रेडिट कार्ड, एक खास कार्ड आप सबके लिए। AU बैंक, बदलाव हमसे है। एक्टर की जिंदगी हो या आपकी, हम सभी को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। We all face the same challenges, पर हम कभी हार नहीं मानते। Since 30 years, फ्लेमिंगो और हम
an aid for a new life. क्रेडिट कार्ड पे तो सबका हक बनता है। एयू बैंक क्रेडिट कार्ड, एक खास कार्ड आप सबके लिए। एयू बैंक, बदलाव हमसे है। MedPlus Health Services Limited, the second largest pharmacy retailer in India in terms of revenue from operations for the financial year 2021 and number of stores as of March 31st, 2021, now makes a public issue of equity shares of face value ₹2 each for cash at a premium. The 100% book-built issue being offered in a price band of ₹780 to ₹796 per equity share. Opens December 13th, closes December 15th, 2021. For risk factors, refer to the red herring prospectus. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कमोडिटी मार्केट्स में आज की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की आनंद राठी कमोडिटीज़ के जिगर त्रिवेदी से। उनकी कॉल्स आपके सामने रख रहे हैं। बुलियन मार्केट में गोल्ड में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर 48,000 के लेवल्स पर मिल जाए खरीदारी की जा सकती है। 48,200 के टारगेट्स को मानकर चले। 47,900 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। क्रूड घरेलू बाजार में यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय है। 5,300 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 5,440 के स्टॉप लॉस को लगाते हुए बिकवाली की रणनीति यहाँ पर जिगर की तरफ से आती हुई दिख रही है। और साथ ही बेस मेटल्स की चाल में लगातार कॉपर में जो उठापटक हम देख रहे हैं, इसी को देखते हुए बिकवाली की रणनीति कॉपर में भी। कॉपर को बेचे 731 के लेवल्स पर अगर ये मिल जाए, 727 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 733 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिकवाली ही कीजिएगा। तो क्लियरली क्रूड और साथ ही कॉपर में बिकवाली की रणनीति और गोल्ड को खरीदना है आपको, ये राय आपके लिए आती हुई। चलिए एफआर का एक्शन जान लेते हैं। आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे सामने आई हैं। शुरुआत कर रहे हैं आईटीसी पर आई हुई रिपोर्ट से। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है आईटीसी पर ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय, लक्ष्य जो है 251 का सुझा रहे हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है आईटीसी पर खरीदारी की राय बरकरार रखने की, टारगेट यहाँ पर 300 के सुझा रहे हैं। इसके अलावा बीपीसीएल पर मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है, ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय, 500 के लक्ष्य ये बता रहे हैं। और साथ ही एलएनटी पर जेपी मॉर्गन की ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखने की राय है। टारगेट को हालांकि यहाँ पर बढ़ा दिया गया है 1940 से। एलएनटी पर टारगेट्स जो है जेपी मॉर्गन ने 2300 तक के रखे हैं। ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखने की राय। और अंत में एबी फैशन पर सिटी की एक रिपोर्ट आती हुई दिखी है। आपको ध्यान होगा कल ही खबरों में रहा एबी फैशन रिबॉक के साथ जो डील हुई, इसके चलते एक्सपेंशन प्लान्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी की राय बरकरार रखने की यहाँ पर रेटिंग है। टारगेट 320 के सुझा रहे हैं। तो चारों की चार ब्रोकरेज कॉल यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपके लिए। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में दिन के दौरान भी जो एक्शन दिखेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं। लेकिन